Assalamu alaikum students. I hope you will be fine today. In grade 5 class we will study the computer science. So open your books, page number 8. In part 1 we have studied the half unit, and now in part 2 we will study the complete unit, and we will do the exercise. So open your book. History of computer. Mark 1. It was partially electronic and partially mechanical computer. It was 8 feet high and 55 feet long. It could perform 3 addition operation and subtraction operation in 1 second. It took 3 to 5 seconds to perform a single operation, multiplication operation. ENIAC. John William Moseley, G.P. Eckert and their association began work on an electronic computer at the University of Pennsylvania, US in 1940s. It was called ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. It was completed as an improvement over the Mark I. About 1800 vacuum tubes were used in ENIAC. It weighed more than 300 tons and took up about 1500 square feet for floor space. It could perform 5000 calculations per second, but it was unable to store information and instructions. ओके स्टूडेंट, मार्क 1 कंप्यूटर जो थे वो पार्शली क्या थे कि इलेक्ट्रॉनिक थे, यानी आधे जो है वो किससे चलते थे, बिजली से चलते थे, और हाफ जो है वो कंप्यूटर किसी ऑयल वगैरह के ज़रिए मैकेनिकल जो है वो। के बाद ये कंप्यूटर जो है वो 3 परफॉर्म कर सकते थे, 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद 1940s के अंदर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका दौर आया। इसको जो है वो यूएसए के अंदर एक साइंसदान था, उसने जो है वो ये कंप्यूटर बनाया। अब इसके अंदर तकरीबन 1800 वैक्यूम्स ट्यूब्स यूज़ की गई। अब वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह की ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर से एयर पार्टिकल सारे निकाल दिए जाते हैं ताकि एयर की, हवा की किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस ना हो, मज़ाहमत ना हो। जब काम हो रहा हो तो आपको पता है कि एयर पार्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट। इसकी वजह से जो है वो इस तरह का सिस्टम बनाया गया उसके अंदर कि किसी भी किस्म की कोई मज़ाहमत ना हो, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो मज़ाहमत पैदा करते हैं। इस वजह से ऐसा एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका तकरीबन वज़न जो था वो 300 टन था, और उसका जो फैलाव था ज़मीन के ऊपर वो 1500 स्क्वायर फीट उसका फैलाव था, और वो तकरीबन 1 सेकंड के अंदर जो वो 5000 कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी ख़ामी क्या थी? इसकी सबसे बड़ी ख़ामी ये थी कि उसके अंदर आप किसी भी किस्म का इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर नहीं कर सकते थे। तो 1946 के बाद ये काम रुका नहीं, बल्कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। उसके बाद इसी तरह से एक और जो है वो कंप्यूटर का सिलसिला बना, EDVAC in 1950, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. John von Neumann improved the ENIAC and named it as EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. It was the first computer that could store both program as well as data. अब 1950 के अंदर जॉन वन न्यूमैन ने क्या किया कि उसी ने
जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर था उसी के अंदर उसने मज़ीद तब्दीलियाँ की, और उसके अंदर उसने क्या, ये जो उसकी खामी थी कि वो कंप्यूटर के कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इंफॉर्मेशन को या किसी प्रोग्राम को स्टोर कर सकता, तो उसके अंदर ये खामी भी दूर कर दी गई, और अब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम भी सेव किए जा सकते थे, स्टोर किए जा सकते थे, और उसके अंदर डाटा भी सेव किया जा सकता था। अब इस दौर के बाद जो है वो कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स आई। 1914 में 1940s के अंदर जो सफ़र का आगाज़ किया था कंप्यूटर के अंदर, मज़ीद उसके बाद इन्वेंशंस आती चली गई, और फिर लेटेस्ट जो कंप्यूटर आज का है हमारे पास वो मौजूद हैं। The 5 generations of computer. The history of computer development is often referred to the different generation of computer device. Each of the 5 generation of computer is characterized by major technological development that fundamentally changed the way of computer operator. Our journey starts from 1940s with the vacuum tube electricity curiosity, and goes to circuitry, and goes to the present day and beyond with the artificial intelligence. अच्छा, अब इसके बाद कंप्यूटर का जो 1940s के अंदर आगाज़ हुआ था सफ़र का, उसने काफ़ी फेजेस को फेस किया, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आज का कंप्यूटर मौजूद है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन 1940-1956. Characteristics. First generation computer used vacuum tubes. सेकेंड, इसकी खासियत क्या थी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। ENIAC, EDVAC and UNIVAC are the example of the first generation of the computer. These are the abbreviation of computer name because उनके जो नाम थे वो काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, इसकी वजह से हम उनके abbreviation यूज़ करते हैं। और ये जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन साइज़, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे और बहुत ज़्यादा बड़े थे साइज़ के अंदर। दे वर वेरी स्लो इन एग्जीक्यूशन, वो जब उनमें काम करते थे तो उसके अंदर एग्जीक्यूशन जो काम है, प्रोसेस जो उसका होता था वो बड़ा स्लो होता था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता था। The memory size of these computers was limited. These computers were given instruction in machine language, which is composed of 0 and 1. Input was based on punch card and paper tab. अब मेमोरी जो थी कंप्यूटर की, जो मेमोरी थी वो क्या थी, बड़ी लिमिटेड सी थी। आप बहुत कम जो है वो उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते थे, और ये इन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको ज़ीरो मशीन लैंग्वेज देनी पड़ती थी, और वो सिर्फ कुछ ख़ास लोग ही जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करना जानते थे वही उसके अंदर वो मशीन लैंग्वेज जो है वो कोड में कन्वर्ट करके दिया करते थे। और मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 के यूज़ किए जाते थे मशीन लैंग्वेज के लिए, और इसके अंदर जो इनपुट देने के लिए यूज़ किए थे कार्ड, पंच कार्ड और पेपर टैब जो है वो यूज़ किए जाते थे। और इसका जो आउटपुट था, आउटपुट वॉज डिस्प्लेड बाय एज द प्रिंट आउट्स ऑन पंच कार्ड। जो प्रिंट आउट्स होते थे पंच कार्ड के ऊपर वो इसका आउटपुट हुआ करता था। दीज कंप्यूटर वर नॉट रिलायबल बिकॉज वैक्यूम ट्यूब फेल फ्रीक्वेंटली। अब इसके अंदर एक क्या चीज़ थी कि तेज़ी के साथ जो वैक्यूम ट्यूब है उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाती थी, वो फेल हो जाते थे, उनका काम बंद हो जाता था, जिसकी वजह से इनका जो डाटा है या इसका जो आप नहीं कह सकते, आप इस पर ट्रस्टवर्दी नहीं थे, ये रिलायबल नहीं थे, इसका डाटा जो है वो हमारे लिए उतना कारआमद या मुफीद नहीं था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956-1963। कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड जनरेशन का जो हमारा दौर है वो 1956 से लेकर 1963 तक का है, और उन कंप्यूटर की खासियत क्या है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स।
IBM 700, IBM 1400, IBM 1401 are few example of second generation computer. These computers were smaller in size, first generation computer. They were faster in speed than first generation of computer. अब जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें क्या रिप्लेस किया गया, वैक्यूम को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पे है जो है वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जो ट्रांजिस्टर क्या साइज़ में छोटे थे. और IBM 700, IBM 1400, IBM 1401 जो है वो इसकी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की मिसालें हैं. दीज कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर क्या थे कि साइज़ के अंदर क्या थे, छोटे थे, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब के. इनकी स्पीड जो है वो पहले की जो सेकंड आपके फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी निस्बत इसकी स्पीड क्या थी, तेज़ थी. दे वर गिवन इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज एंड लेटर इन द फोर्टन लैंग्वेज. स्टार्ट में जो है वो शुरू में इन्हें मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाती थी और उसके बाद फिर फोटोन लैंग्वेज के अंदर जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी. उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आते हैं. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 to 1971. Third generation of computer, generally computer used integrated circuit in the place of transistor. अब अगेन जो है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ. दे वर वेरी स्मॉलर इन साइज़, और ये साइज़ में क्या हो गए, मज़ीद छोटे हो गए. लेस एक्सपेंसिव एंड फास्टर इन द स्पीड प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. पहले कंप्यूटर की निस्बत इनका साइज़ भी छोटा हो गया और इनकी जो है वो कीमत भी कम हो गई और साथ में इनकी जो स्पीड थी, वर्क काम करने की जो सलाहियत थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई. इंस्टेड of punch card, keyboard and monitor were introduced in these computer. अब जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसके अंदर आपके पास कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया बजाय ये कि पंच कार्ड इस्तेमाल करने के. These computer for the first time become accessible for general public because they were smaller and cheaper than their predecessors. अब पिछले कंप्यूटर की निस्बत क्या थे कि ये साइज़ में भी छोटे थे और इनकी वर्किंग भी बेहतर थी. दूसरी बात कि ये इनकी कीमत भी कम थी, जिसकी वजह से ये जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की, इसे आम लोग आसानी से ख़रीद सकते थे. IBM सिस्टम 360, IBM सिस्टम 730 एंड UNIVAC 1170 are few example of third generation of computer. अभी कोड दिए गए हैं कि IBM सिस्टम 360 और IBM सिस्टम 370 और जो है वो UNIVAC 1170, ये कुछ मिसालें हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की. ये मॉडल हुआ करते थे. अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1970 से लेकर टू प्रेजेंट. अब आप 1970 से प्रेजेंट की तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त जो हमारे पास है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है. कैरेक्टरिस्टिक्स. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिगन टू यूज माइक्रो प्रोसेसर on which thousands of integrated circuits are built. अब फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या किया गया कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से उस एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर तकरीबन आप 1000 के करीब माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं. दीज कंप्यूटर वर स्मॉलर इन साइज एंड चीपर दैन द प्रीवियस वंस. ये कंप्यूटर जो है वो मज़ीद साइज़ के अंदर छोटे हो गए और मज़ीद सस्ते हो गए, कम इनकी कीमत हो गई, जिसकी वजह से ये आसानी से ख़रीदे जा सकते हैं.
They could be linked together from network which even eventually led to the development of the internet. अब इसके अंदर क्या है कि ये कंप्यूटर आपस में लिंक किए जा सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए. जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, mouse and handheld devices were also introduced with these computers. अब इन कंप्यूटर्स के साथ जो है वो ग्राफिकल यूज़र्स इंटरफेस और जो माउस है और हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो है वो उस कंप्यूटर के साथ हाथ से इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की गई. IBM 4341 and IBM 486 वर अर्लियर 4th जनरेशन कंप्यूटर. अब ये दो मॉडल हैं जो अर्ली स्टेज पे 4th जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे. वाइल कोर i3, कोर i5, कोर i7 और लेटेस्ट 4th जनरेशन कंप्यूटर. अब जो नए आ रहे हैं वो कोर i5, कोर i3 एंड कोर i7. कोर i7 जो है वो हमारे पास लेटेस्ट 4th जनरेशन कंप्यूटर है. 5th जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. 5वीं जनरेशन मौजूदा और आगे जो आने वाली है. 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. They are still in development. Some applications such as voice recognition, relating AI and being used even today. अब इसके अंदर आपके पास क्या है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो अभी प्रोसेस के अंदर भी हैं और मौजूदा तौर पे कुछ जो है वो मार्केट के अंदर आ भी चुके हैं. इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की गई है जो वॉइस रिकग्निशन, आपकी आवाज़ को पहचान सकता है. और इसके अलावा इसके अंदर कुछ और ऐसी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल की गई हैं. इसके अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो वो डाली गई हैं जो बाद के लिए जो वो बहुत यूज़फुल हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह के काम करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, आपका यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुका है. अब हम पार्ट 3 में इसकी मज़ीद जो है वो एक्सरसाइज और इसकी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे. यूनिट की रीडिंग कीजिएगा अच्छे से और यूनिट को समझने की कोशिश कीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.